नमस्कार, मैं एम कुमार और आप देख रहे हैं फोर्थ पिलर लाइव, खबर हमेशा सच। अब आते हैं आज की खबरों पर। पूरे बिहार में एसटेट के परीक्षार्थी लगातार शिक्षा मंत्री और बिहार सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि परीक्षा में धांधली हुई है। परीक्षा के परिणाम जो घोषित किए गए हैं उसमें पारदर्शिता का ख्याल नहीं रखा गया। लगातार सभी परीक्षार्थी उग्र और आक्रोशित नजर आ रहे हैं। इसी क्रम में आपको बता दें कि बहुत से ऐसे परीक्षार्थी हैं जिन्होंने 2011 में परीक्षा दी थी, वो पास भी हुए, लेकिन अब तक उनको सेवा में बहाल नहीं किया गया। लगातार वो परेशान हैं, सरकार से इस बात की गुहार कर रहे हैं, लेकिन सरकार उनकी नहीं सुन रही। ऐसे ही एक परीक्षार्थी जो हमें मिले, जिन्होंने अपनी आप बीती हमसे सुनाई और वो ये बात बताते बताते बहुत ही ज्यादा भावुक हो गए। आइए मिलते हैं उस परीक्षार्थी से। 2011 में STET परीक्षा पास की और रिक्ति रहने के बावजूद पर्याप्त रिक्तियाँ सरकार के पास है, तो फिर भी हम लोगों को भटकाया जा रहा है। जबकि 22/3/2018 को माननीय शिक्षा मंत्री जो पूर्व इस समय कृष्णनंदन वर्मा उस समय हुआ करते थे, वे यह हवाला दिए कि मामला सुप्रीम कोर्ट में है। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ निर्देश कर दिया कि नहीं, आप बहाली नहीं रोक सकते, आप बहाली कीजिए, सदन में स्वीकार कीजिए, 10 दिनों के बाद हम आपकी बहाली शुरू करेंगे, वो भी नहीं हुआ। 12/2019 को वही शिक्षा मंत्री सदन में स्वीकार करते हैं 5520 उत्क्रमित माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालयों में किसी भी विषय में एक भी शिक्षक नहीं होने के बावजूद उन बच्चों का नामांकन किया जा रहा है। और यहाँ तक कि उन बच्चों का बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना द्वारा मैट्रिक और इंटर का परीक्षा लिया जा रहा है और परीक्षा फल गिरता जा रहा है। जो पास कर गए उनके लिए तो सवाल ही खड़ा, मतलब बेहद सवाल है कि आखिर वे पास कैसे कर गए। जो फेल कर गए उनका तो भविष्य चौपट हो गया। लेकिन जो बच्चे पास कर जाते हुए किस संजीवनी बूटी के सहारे पास कर जा रहा है, यह सरकार के रिजल्ट में ही गोलमाल है। इसके ब्याप में हम लोग माननीय उच्च न्यायालय में शरण लिए, जिसका हमारा केस नंबर है CWJC 20/095 सुरेंद्र कुमार बनाम बिहार सरकार। उसमें स्वयं माध्यमिक शिक्षा निदेशक 18/2/2020 को माननीय उच्च न्यायालय में उपस्थित होते हैं और वहाँ पर यह स्वीकार करके आते हैं, कोर्ट को एफिडेविट देते हैं कि हम पर्याप्त रिक्तियाँ देंगे। कोर्ट ने हमको आदेश दिया कि 2019 तक की सभी रिक्तियों को जोड़ा जाए। कोरोना काल में हमारी सुनवाई स्थगित हो गई। फिर 8 अप्रैल 2021 को वही जजमेंट को दोहराया गया माननीय न्यायाधीश श्री अनिल कुमार उपाध्याय के द्वारा कि जून 2019 तक की सभी रिक्तियों को जोड़कर 2011-12 में STET अभ्यर्थियों का नियोजन किया जाए, जो सरकार जिसका पालन नहीं कर रही है और एक आधे अधूरे आदेश को पारित करती है, जिसमें केवल सेवानिवृत्त और मृत शिक्षकों का ही उसमें जिक्र होता है जोड़ने की। रही सवाल चरण की, माननीय मंत्री यह कहते हैं, चाहे अधिकारी यह कहते हैं कि STET माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा आपके नौकरी की गारंटी नहीं लेती। हम इस बात को मानते हैं कि जो परीक्षा हमने दिया है वह हमारी नौकरी की गारंटी नहीं लेती है। लेकिन महोदय, यह कहाँ का न्याय है कि जब आप चरण बदल दे रहे हैं, तीसरा चरण कर किए उसी रिक्ति पर, फिर चौथा चरण कर रहे हैं उसी रिक्ति पर, 5वां चरण कर रहे हैं उसी रिक्ति पर, 6ठा चरण कर रहे हैं उसी रिक्ति पर। यह तो एकदम अन्याय है। आप चरण बदल रहे हैं तो आपको रिक्ति बदलना पड़ेगा। आपने हमसे कहा है आप कोर्ट जाइए, जब हम लोग कोर्ट का ऑर्डर लेकर आ रहे हैं तो उसको मानने के लिए आप तैयार नहीं हैं। इसके बिहाफ में हमारे दर्जनों साथी आत्महत्या कर चुके हैं। अभी हाल फिलहाल में एक माह पूर्व मोतिहारी का बागेश मर गया। हम लोग कहाँ जाएं? समस्या इतनी गंभीर है कि हमारे साथी डिप्रेशन के शिकार होते जा रहे हैं, पारिवारिक प्रताड़ना मिल रही है, गांव से हम लोग बाहर नहीं निकलते हैं घर से। एक अभ्यर्थी जानता है कि मैं टीचर नहीं हूँ, पूरा समाज जानता है यह लड़का टीचर है, लेकिन सरकार रिक्ति रहने के बावजूद हमको भटका रही है। हम आपके चैनल के माध्यम से जानना चाहते हैं कि आखिर 2011-12 में हम लोग STET परीक्षा पास किए हैं तो हमारा कसूर क्या है? जब आपके पास रिक्तियाँ है 33,916 माध्यमिक शिक्षकों का पद माननीय मुख्यमंत्री स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर घोषणा करते हैं कि जल्द माध्यमिक शिक्षकों की बहाली की जाएगी। 1 साल बीत गए, वह रिक्तियाँ कहाँ गई? जब आपके पास उत्क्रमित विद्यालय कर दे रहे हैं, उन विद्यालयों में शिक्षक क्यों नहीं दीजिएगा? 4 विषय के लिए आप 1 शिक्षक देते हैं महोदय, वो भी नहीं दे रहा है। हमसे परीक्षा क्यों लिए?
अगर आपको हमको नौकरी नहीं देनी थी तो आपको हमसे परीक्षा नहीं लेनी चाहिए। जो हमारे साथी मर गए उनके बाल बच्चों को कौन देखेगा? बिहार सरकार का घोर निराशाजनक प्रोग्राम है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जाहिर सी बात है कि जितनी भी बातें इन्होंने बताई या जो भी बातें बताई गई, इन सभी बातों से साफ साफ स्पष्ट होता है कि धांधली तो हुई है और लगातार टेट के परीक्षार्थियों के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, अनदेखी की जा रही है, जो कि अपने आप में गलत है। बिहार की शिक्षा का जो स्तर है वो लगातार नीचे गिरता जा रहा है। उसके बाद भी सरकार के कान पे जू तक नहीं रेंग रही। सरकार इस मामले में अभी तक बिल्कुल भी मुस्तैद नज़र नहीं आ रही। नहीं तो जो एसटेट के जो परीक्षार्थी हैं उनको लेकर के कुछ न कुछ ठोस नतीजा सामने आता ज़रूर और ठोस कुछ न कुछ फैसला लिया जाता ज़रूर सरकार की तरफ से। ये अपने आप में बहुत गलत है। वो बिल्कुल जो कहावत है बिल्कुल सही है कि चरित्र जब पवित्र है तो क्यों है ये दशा तेरी। चरित्र जब पवित्र है तो क्यों है ये दशा तेरी, या पापियों को हक नहीं कि ले वो परीक्षा तेरी। जब आप परीक्षा लेते हैं तो परीक्षा के परिणाम में भी पारदर्शिता रखिए। अगर नहीं रख सकते तो आपको परीक्षा लेने का कोई अधिकार नहीं। ये कहना है एसटेट के सभी परीक्षार्थियों का। फोर्थ पिलर लाइव से मैं मधु।